जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल ईमानदार गुरु पे। दोस्तों, मैं हूं के.डी. यादव और मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाला हूं आभास संख्या और सआभास संख्या और ध्रुवाभास संख्या। मैंने इनसे पहले डिफिनेशन सबका करवा दिया है, मैंने सबका डिफिनेशन पढ़ा दिया है जो भी है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए आप मेरे YouTube चैनल पे, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में मेरा सारा वीडियो दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखिएगा तो आपको आज जो उसका क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं वो समझ में आपको आने वाला नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि हम पढ़ाए हुए थे कि आभास संख्या होता क्या है, यानी कि आभास संख्या बच्चों मैं आप सभी को बता दिया हूँ इससे पहले कि आभास संख्या कहते किसे हैं। आभास संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। जैसे एक हम प्राकृत संख्या ले लेते हैं और आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या में ही सारी संख्याएं हैं, 8, 9, 10 यानी अनंत तक। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको जानना है आभास संख्या। तो आभास संख्या क्या होता है? क्योंकि इसमें ही आपको पढ़ा दिया है कि सम संख्या विषम संख्या आपको पढ़ाया हुआ है। जब आपको इसमें से बोल दे सम संख्या और विषम संख्या चुनने के लिए तो कैसे चुनेंगे आप? एक कदम चलेंगे, फिर एक के छोड़ के दूसरा को पकड़ेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको पकड़ेंगे, यानी एक के बाद है नहीं, इस तरह करते हैं। ये सारी संख्याएं क्या है, इन सारी संख्या हम क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलते हैं। इतना आपको पढ़ा दिए हैं, आप जान भी रहे हैं, है ना। अब इसी में चलिए, अगर हम इसको पकड़ते हैं, 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 ये सारी संख्याएं का समूह क्या है? विषम संख्या है। ये तो आप जान रहे हैं, है ना। अब चलिए हम इसमें से ही आज जानते हैं कि अभाज्य संख्या। हम आपको परिभाषा करवा चुके हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। आज उसका हम क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं कि आपको उसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। इसमें से आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर आ सकता है और आपसे कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, जैसा कि हम अभी बताए क्या, सम विषम तो आप जानते हैं, हमको लेना है आभास संख्या। क्या लेना है हमको? आभास संख्या में हमको जानना है। तो आभास संख्या इसमें से कौन कौन हो जाएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं अनंत तक में। तो आभास संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड है। देखिए, अगर हम 2 को तोड़ते हैं, इसका भी 2 गुणनखंड, 3 का भी 2 ही गुणनखंड, 5 का भी 2 गुणनखंड, 7 का भी 2 ही गुणनखंड, 11 का भी 2 ही गुणनखंड, 13 का भी 2 ही गुणनखंड, है ना। यानी 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, इन सभी का क्या है? 2 ही गुणनखंड है। क्या क्या है? 2 ही गुणनखंड है। इसको हम क्या बोलेंगे? आभास संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आभास संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आभास संख्या। तो आपका एक सवाल होगा, सर अभी आप बोले कि 2 क्या है? आभास संख्या, लेकिन इससे पहले ही अभी आप पढ़ा चुके हैं 2 तो सम संख्या है। 2 क्या है? सम संख्या है। तो कैसे? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2 को हम सम आभास संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 को हम सम आभास संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या भी है और आभास संख्या भी है। क्या है? सम संख्या भी है और आभास संख्या भी है। इसीलिए इस 2 को हम क्या बोलते हैं? सम आभास संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम आभास संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम आभास संख्या बोलते हैं। अब आपका एक सवाल होगा, क्या सर एक आभास संख्या नहीं हो सकता? तो देख लीजिए, तो आभास संख्या जानने के लिए हम क्या करते हैं? उसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, तो 1 का गुणनखंड क्या होता है ना। 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1 तो 1 से लगेगा, 1 स्वयं से नहीं 1 से लगेगा, यानी दोनों बात तो एक ही हो गया ना। यानी एक भी दोनों बात तो एक ही है। यानी 1 में 1 से भाग लगेगा और स्वयं से भाग लगेगा, तो दोनों बात तो एक ही है। एक ही एक है ना। ये भी एक, ये भी एक है, तो क्या इसका कोई अलग है? तो सर जब 1 का 2 गुणन का 1 करने के बावजूद भी अगर आप उसका आभास गुणनखंड नहीं बोल रहे हैं, आभास संख्या नहीं बोल रहे हैं, फिर 2 को कैसे बोल रहे हैं?
क्योंकि एक में भी एक से लग रहा है, स्वयं से लग रहा है, और दो में भी दो से लग रहा है और स्वयं से लग रहा है। फिर दो आभाज्य संख्या कैसे हो गया? तो समझो, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। दो इसलिए हो गया, अगर हम दो का प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, दो में किससे लगेगा? एक तो एक से लगेगा और एक स्वयं से दो से लगेगा। देखिए, हम एक का जो प्राइम फैक्टर तोड़े, एक में एक से लग रहा है और स्वयं से लग रहा है, जो कि दोनों एक ही चीज़ है, यानी जिससे लगाए हो जो खुद हो, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग है, एक और दो है, एक और दो दोनों अलग अलग चीज़ है, इसीलिए क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी दो गुणनखंड जो होगा, दोनों अलग अलग संख्याएं होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगी? वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ आपका जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो दो क्या है? असम अभाज्य संख्या है, और दो सबसे पहली अभाज्य संख्या भी है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। आपसे क्वेश्चन जो करवाएंगे ना यहाँ पे, सारा इसमें कवर कर लेंगे हम, है ना। और कोई दिक्कत आपके अभाज्य संख्या? अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कि अभाज्य संख्या कैसे निकालें हम, तो अभाज्य संख्या निकालने की कोई ट्रिक नहीं है ना। कोई ट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं तो ट्रिक उसका बनता है जिसका कि मतलब कोई डिस्टेंस, हमको उसके अंतर, बीच के अंतर समझ में आता हो। जिसके बीच के अंतर जो है समान रहता है, उसका कोई ट्रिक तो बन जाता है, लेकिन इसका बीच का अंतर कोई समान है ही नहीं है। देखिए, अगर हम अभाज्य संख्या देखते हैं, दो है, दो और तीन के बीच एक अंतर, तीन और पाँच के बीच कितना अंतर? दो का अंतर, चार और पाँच और सात के बीच दो अंतर, और सात और 11 के बीच कितना अंतर? तीन चार का अंतर, 11 और 13 के बीच एक अंतर। यानी कि अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है ना। तो इसका इसीलिए कोई ट्रिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो बच्चों, आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी प्राकृत संख्या हैं जिसका क्या हो, ओवनिष्ठ गुणनखंड एक हो, यानी एचसीएफ एक हो। क्या हो? एचसीएफ एक हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा, 2 3 और 5 7 का भी एलसीएम एक ही होगा, एचसीएफ एक ही होगा। और देख लेते हैं हम, 3 7 11 का भी एचसीएफ एक ही होगा, है ना। और देख लेते हैं हम, 2 6 7 और नहीं, 9 नहीं होगा, 6 7 11 का भी एचसीएफ क्या होगा? एक ही होगा। यानी इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती? अभाज्य संख्या कहलाती। नहीं, जिसका एचसीएफ एक हो, चाहे दो प्राकृत संख्या या दो से अधिक हो। हाँ, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मत बोलिएगा सर 6 7 11 तो आप लिए हैं, लेकिन 6 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 तो भाज्य संख्या है, फिर आप इसमें क्यों ले लिए? हम क्यों पढ़ेंगे उसको? तो सुनिए, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन होता है वे सभी प्राकृत संख्या। उसका डिफिनेशन ये नहीं होता है कि वे सभी अभाज्य संख्या है। क्या होता है? वे सभी प्राकृत संख्या है जिसका एचसीएफ एक हो, है ना। जिसका एचसीएफ एक हो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है ना। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक में अभाज्य संख्या में जो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, बस एक आपको हम याद दिला रहे हैं आज। और तीसरा होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होता है? जुड़वा अभाज्य संख्या। ये भी आपको लिखा चुके हैं और अभी इसलिए पढ़ा रहे हैं, बता रहे थोड़ा ना, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझने में आपको कहीं इसको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम अभी ये पढ़ा रहे हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है कि वे अभाज्य संख्या है जिसका अंतर 2 हो। क्या हो? दो अभाज्य संख्या है जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 5 7 अंतर 2 है, 7 9 नहीं होगा, 7 9 नहीं होगा, 5 7 हो गया, और 3 5 हो गया, और ले लीजिए 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। यानी क्या है?
इसके बीच के अंतर कितना है, 2 2 का अंतर है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, जुड़वा आभाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जुड़वा आभाज्य संख्या। तो अभी हम आपको बताए हुए थे कि ये जो आभाज्य संख्या, चलिए हम क्वेश्चन से कर लेते हैं। जो आभाज्य संख्या है इसका निकालने का कोई ट्रिक नहीं है बच्चों, कि इसका निकालने का कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हम आज आपको एक चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। इसको ट्रिक ही समझ लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर समझ में आएगा कि आभाज्य संख्या कैसे निकालें। देखिए एक ट्रिक मान लीजिए, इसको आभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक यहाँ लिख लीजिएगा। आभाज्य संख्या निकालने का ट्रिक देखिए क्या है। अगर आपसे कोई पूछे आभाज्य संख्या निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आपको कोई बोल दे कि 1 से 50 के बीच, 50 तक का आभाज्य संख्या, रुकिए, पूछ देगा आपसे क्या कि 1 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्या है, 20 से 70 तक के बीच कितनी आभाज्य संख्या है, 90 से 100 के 100 तक कितनी आभाज्य संख्या है, 30 से 50 तक कितनी आभाज्य संख्या है, 1 से 200 तक कितनी आभाज्य संख्या है, 10 से 90 तक कितनी आभाज्य संख्या है। अगर इस तरह सवाल आपसे कोई पूछ दे तो उसको हम कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अभी जस्ट आपको बताया है कि इसका निकालने कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एक चीज़ आज आपको दे रहे हैं कि उसको लागू करके आप आसानी से आभाज्य संख्या फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो समझिएगा। देखिए क्या, हमको सिर्फ 10 अंक में एक ट्रिक बनाना है। क्या करना, 10 अंक में एक ट्रिक बनाना है। तो आप कहेंगे सर 10 अंक को हम कैसे याद करेंगे, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले एक संख्या लिखिए 44, लिख लीजिए 44। उसके बाद 44 का आधा कर दीजिए, कितना होगा 22 कर दिए। उसके बाद एक और संख्या ले लीजिए 32 उल्टा लिखिए, कितना 32 उल्टा 23 हो जाएगा, और एक 21 लिख दीजिए। सुनिए आपको याद करना पड़ेगा, पहली संख्या हम क्या लिए 44 का आधा कितना होता है 22, तो 22 लिख दिए। एक और संख्या लिए 32 उल्टा क्या होता है 23, वो लिख दिए, और लास्ट में 21। गिनिए कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अंक हो गया ना। मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ आपको 10 अंक याद रखना है और आराम से 1 से लेके 120 का आप आभाज्य संख्या फाइंड कर पाएंगे। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। तो चलिए हम इसको थोड़ा समझते हैं कैसे निकालें। सर ये जो आप 4 44 22 32 23 21 लिखे हैं, इस चीज़ को कैसे समझे, तो देखिए समझिए इसको। 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अब ये जो अंक है, अंक को आप बीच में बैठा दीजिए। क्या कीजिए, इस अंक को बीच में आप बैठा दीजिए। क्या है ये अंक, तो देखिए समझिए, ये आपका अंक क्या है 4, फिर 4 2 2, तो यहाँ पे 2 दीजिए, यहाँ पे 2 दीजिए, फिर यहाँ पे 3 2 है तो 3 2 दीजिए, 3 दीजिए, 2 दीजिए, फिर 2 3 है 2 3 दीजिए, 2 है 3 दीजिए, उसके 2 है 1 है 2 है 1 दे दीजिए। अब सर जो आप बीच में बैठा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है 1 से 20 के बीच 4 आभाज्य संख्या, 10 से 20 के बीच 4 आभाज्य संख्या, 20 से 30 के बीच 2 आभाज्य संख्या, 30 से 40 के बीच 2 आभाज्य संख्या, 40 से 50 के बीच 3 आभाज्य संख्या, 50 से 60 के बीच 2 आभाज्य संख्या, 60 से 70 के बीच 2 आभाज्य संख्या, 70 से 80 के बीच 2 आभाज्य संख्या, 80 से 90 के बीच 70 से 80 के बीच 3 आभाज्य संख्या, 80 से 90 के बीच 2 आभाज्य संख्या, और 90 से 100 के बीच 1 आभाज्य संख्या। आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको याद कर लेते हैं आप आसानी से बना देते हैं। समझिए इसको, अगर आपसे कोई पूछ दे 1 से 10 के बीच कितनी आभाज्य संख्या है,
तो 4 आवाज़ संख्या है। 10 से 20 के बीच 4 है, 20 से 30 के बीच 4 है। तो सर कोई पूछ दे अभी क्या बोले 1 से 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है। चलिए इसको हम देखते हैं 1 से 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हो जाएगी। देखिए यह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक है। हमको यहाँ पूछ लिया हमसे 1 से 50 तक में। 1 से 50 देखिए 10, 20, 30, 40, 50 तक में यहाँ तो देखिए कितनी हो जाती है। तो 4 4 8 2 10 2 12 13 14 15। यहाँ भी देखिए 50 तक देखना है। 4 4 8 2 10 10 2 12 3 15, यानी 1 से 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है। तो बोल देंगे सर 15। कितनी है? 15 आवाज़ संख्या है। अब यहाँ पे 20 से 70 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है। तो 20 से 70 देखिए यहाँ पे 10 20 इसको ढक दीजिए। 20 से 70 तो 30 40 50 60 70 यहाँ तक आता है। तो यहाँ तक में जोड़िए तो 2 2 4 3 7 7 2 9 2 11। तो पूछ देगा 20 से 70 के बीच तो बोलेंगे 11 आवाज़ संख्या है। कितनी है? 11 आवाज़ संख्या है। अब यहाँ बोला 90 से 100 के बीच। अब देखिए 90 से 100 के बीच 90 100 तो देखिए 90 तो यहाँ तो हो ही गया ना। तो यहाँ 100 मतलब 90 और 100 के बीच कितनी एक आवाज़ संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 90 और 100 के बीच एक आवाज़ संख्या। अब यहाँ बोला 30 से 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है सर। तो देखिए 10 20 30 इसको ढक दीजिए और 50 40 50 देखिए 40 3 2 5 यानी 30 से 50 के बीच कितनी 5 आवाज़ संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50। यहाँ भी देख लीजिए 30 से 50 30 से लेकर 50 के बीच। तो 30 से 50 के बीच कितना 2 और 3 2 3 आपका हो जाएगा 5। अब यहाँ पूछा 1 से 200 के बीच। देखिए आपको थोड़ा ये याद करना पड़ेगा 1 से 200 के बीच। अब 1 से लेके 100 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है। 1 से लेके अब यहाँ पे देखिए आपको याद क्या करना है 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है। तो जोड़ लीजिए 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 2 17 17 2 19 19 3 22 2 24 1 25 यानी 1 से 100 के बीच कितनी है 25 आवाज़ संख्याएं हैं। कितनी आवाज़ संख्या है बच्चों? 25 आवाज़ संख्या है। अगर वही आपको 200 तक पूछे सिर्फ आपको ये याद रखना है 1 से 200 के बीच 46 यानी 1 से लेकर 200 के बीच 46 इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आप इतना तो याद रख सकते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ तक ट्रिक पे बता दिया तो आप एक तो याद रख सकते हैं, एक तो आपको याद तो हो गए होगा। आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। यानी 1 से लेकर 200 के बीच कितनी आवाज़ संख्याएं हो जाएगी बच्चों? 1 से लेकर 200 के बीच यानी 46 आवाज़ संख्याएं हो जाएगी। कितनी? 46 आवाज़ संख्याएं हो जाएगी। अब 10 से 90 के बीच देखिए 10 से 90 के बीच 10 तो यहाँ ख़त्म तो 20 30 40 50 60 70 80 90। अब यहाँ तक में गिन लीजिए 4 2 6 2 8 8 3 11 12 13 13 2 15 15 3 18 18 2 20। तो कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? 20 यानी 10 से लेके 90 के बीच 20 आवाज़ संख्याएं हो जाएंगी। कितनी? 10 से 90 के बीच यानी 10 से 90 के बीच। अब यहाँ भी देख सकते हैं 10 से लेकर 90 के बीच 10 यहाँ है और 90 यहाँ पे। तो यहाँ तक देख लीजिए 4 2 6 2 8 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि 20 आवाज़ संख्याएं हो रही है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपके सब क्लियर समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कतें नहीं होंगी। देखिएगा अभी जो ये चीज़ आपको बताएं हैं ये सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सब आवाज़ संख्या बीचों बीच निकालने के लिए तो ये सब के लिए है। तो अगर आप सभी देख रहे हैं तो इसको आराम से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उम्मीद करता हूं कि अभी जो है आप ये चीज़ समझ गए होंगे ट्रिक तक। अब चलिए हम थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन है। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन है आपको हम पढ़ाए हैं। सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी है? कौन सी सबसे छोटी आवाज़ संख्या? तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या हो जाएगी? 2। 2 क्या है? सबसे छोटी आवाज़ संख्या। आवाज़ संख्या किसे कहते हैं? जिसका 2 गुणनखंड हो। 2 का 1 और स्वयं 2 होगा यानी सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी आवाज़ संख्या आपको पता है कि संख्या का कोई अंत नहीं है। संख्या का कोई अंत नहीं है।
तो आवाज संख्या का भाई अंत कैसे होगा, तो दे दीजिए अनफिनिटिव, यानी अनंत। इसको ये अपरिभाषित है, क्या है, इन्फिनिटिव यानी अनंत है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहली आवाज संख्या कौन सी है। अब देखिए, जो सबसे छोटी होगी वही तो सबसे पहली होगी ना। अगर सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है तो सबसे पहली आवाज संख्या क्या हो जाएगा, ये भी तो 2 ही होगा ना। चलिए समझिए। अब देखिए सम आवाज संख्या कौन है। पूरे आवाज संख्या के परिवार में, यानी पूरे आवाज संख्या के परिवार में इकलौता 2 है जो सम आवाज संख्या क्या है, जो सम आवाज संख्या है, जो हम आपको पिछली वीडियो में भी बता दिए हैं और आज भी बता रहे हैं कि सबसे छोटी सम आवाज संख्या क्या है, तो 2 है। सम आवाज संख्याओं की संख्या कितनी है, मैंने क्या बोला, सम आवाज संख्याओं की संख्या कितनी है, तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि पूरी आवाज संख्याओं के समूह में इकलौता 2 है जो सम आवाज संख्या है। हाँ, यानी पूरी आवाज संख्याओं के समूह में इकलौता शेर 2 जो है क्या है, सम आवाज संख्या क्या है, सम आवाज संख्या। अगर आपसे कोई पूछे सम आवाज संख्याओं की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 1। तो कौन है भाई, सीधा बोलेंगे 2 है, 2 क्या है, 2 है। चलिए विषम आवाज संख्याओं की संख्या कितनी है, विषम आवाज संख्याओं की संख्याएं कितनी है। 2 के अलावा सभी संख्याएं विषम होती है, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि विषम आवाज संख्याओं की संख्या कितनी है, तो इतना याद रखना है, इकलौता 2 सम आवाज संख्या है, बाकी सभी विषम संख्या ही है। क्या है, सभी, ये भी क्या है, अनंत है, यानी सभी क्या होती है, विषम संख्या ही आवाज संख्या होती है, यानी सभी आवाज संख्या विषम संख्या होती है, 1 2 को छोड़ करके। चलिए 1 से 80 तक के प्राकृत संख्याओं में आवाज संख्याओं की संख्या कितनी है। अभी वही बोले, अब 1 से 80 तक पूछ दिया तो ट्रिक क्या बताए थे, 44, 44 का आधा 22, 32, 32 के उल्टा 23 और 21। क्या बोला है, 1 से 80 तक। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक तो कितनी हो जाएगी, संख्या कितनी है, तो देखो 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 20, 21, 22। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो संख्याओं की संख्या हो जाएगी 22। यानी 1 से लेकर 80 तक के प्राकृत संख्याओं के बीच में कितनी आवाज संख्याएं हो जाएंगी, वो है 22। तो कितनी है, 22। चलिए निम्न में आवाज संख्याएं कौन है। अब देखिए कहता है निम्न में आवाज संख्या कौन है, तो आवाज संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे आवाज संख्या कहते हैं। 104 में देखिए 1 है, 2 है, यानी इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये क्या है, आवाज संख्या नहीं होगी। अब देखिए 97, देखिए 97 में किस किस से लग रहा है भाग, 97 देखिए, हाँ 1 और इकलौता, यानी 1 और स्वयं से कटेगा, ये हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या। 91 ले लीजिए, 7 से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और भी संख्या से कटेगा। और यहाँ 99, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, यानी सबका 2 से अधिक है, लेकिन एक इकलौता 97 है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है। तो क्या हो जाएगा, 8 का आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, निम्न में स आवाज संख्या कौन सी है। तो निम्न में स आवाज संख्या कौन सी है, तो स आवाज संख्या किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। तो देखिए 9 और 15 का HCF निकालिए, तो 9 का 9, तो हम लोग बचपन में बनाए थे HCF, याद होगा। 9 का 9 बचेगा 6, फिर 9 को लाइए, 6 का 6 बचेगा 3, 6 को लाइए, 3 दूना 6, कट जाएगा, HCF 3 निकला। तो ये भी क्या है, इसका HCF तो 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या गलत है। अब चलिए 21 और 25 है, 21 और 25 का निकाल के देख लीजिए, 21 एक कम 21 बचेगा 4, 21 से कम 4। अब लाएंगे 21 को इधर, तो 4 पंचे 20,
बच्चे का 1 4 को लाएंगे, 1 चौके 4 कट गया। देखिए देखिए इसका एचसीएफ 1 है, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट, यानी इसका भी हो जाएगा आंसर बी। इसका देखिए 3 हो जाएगा एचसीएफ, इसका 11 और 13। ये भी देखिए इसमें 2 आवाज़ संख्या है, ये भी हो जाएगी 11 और 13। ये भी क्या हो जाएगी? स आवाज़ संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स आवाज़ संख्या। किसका? क्योंकि इसका भी गुणनखंड एचसीएफ 1 आएगा। अगर एचसीएफ निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ तो समझ गया आप। अब आगे चलते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में क्या? निम्न में कौन सी संख्या स आवाज़ नहीं है? अब देखिए इसमें पूछ दिया कौन सी संख्या स आवाज़ नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो देखो निम्न में कौन सी संख्या स आवाज़ नहीं है, तो स आवाज़ जैसे गुणनखंड 1 हो तो 5 7 गुणनखंड 1 होगा, 7 11 गुणनखंड 1 होगा, 21 25 का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा, 7 11 13 का क्या होगा? गुणनखंड 1 होगा। इसमें देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है एक भी नहीं है, हम एक ले लेते हैं, इसको यहाँ पर 4 दे दीजिए क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। दे दीजिए। क्या कहता है? निम्न में कौन सी स आवाज़ संख्या नहीं है? तो स आवाज़ संख्या किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ 1 हो। क्या हो? जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी ये जो 21 है, अगर इसका हम निकालते हैं 21 और 24 का, इसका कितना आता है? 370 के 3 आएगा, इसका ए नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा। बाकी सब ये भी स आवाज़, ये भी स आवाज़, वो भी स आवाज़ है। चलिए अब 11 नंबर समझते हैं। 11 नंबर क्या है? 30 से 90 तक के बीच की कितनी आवाज़ संख्या है? 30 से 90 तक के बीच कितनी आवाज़ संख्या है पूछ दिया। तो 30 90 तो 10 20 30 यहाँ तक ढक दीजिए, तो 40 50 60 70 80 90 यहाँ तक में देखिए कितना होता है? 2 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12 2 13 14, तो कितनी हो जाएगी? 14। देखिए 1 नंबर का ही आंसर हो जाएगा, बाकी सब क्या है? गलत है। बाकी सब क्या है? गलत है। आसानी से आप ट्रिक से निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 12 नंबर में कह रहा है 30 से 50 तक के बीच की सभी आवाज़ संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए 30 से 50 तक के बीच सभी आवाज़ संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं 30 और 50 के बीच कितनी आवाज़ संख्या है। तो 10 20 30 ढकिए, 40 50 इधर है, यहाँ 50, यानी 3 2 5, यानी 30 और 50 के बीच 5 आवाज़ संख्या है। तो कौन कौन हो जाएगा? तो देखो एक तो 31 हो जाएगा, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हो जाएगा, 38 39 नहीं, 40 नहीं, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 44 45 नहीं, 46 नहीं, 47 हो जाएगा, 48 49 भी नहीं होगा, 50। देखिए 1 2 3 4 5 5 है, इसको योग कर लो, कितना होगा? 1 7 8 8 1 9 9 3 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 3 3 6 4 10 4 14 14 4 18 2 20। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पे हो जाएगा 200, नहीं 200 कर दीजिए ऑप्शन, यानी ये इसका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। इसका क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। उम्मीद करता हूँ कि अभी जो भी क्वेश्चन से करवाए और जो भी बताएं आपको समझ में आया होगा। जो अभी ट्रिक बताए थे हम 10 अंक का, तो बच्चों इसको आप आसानी से याद कर लीजिएगा और आपको आवाज़ संख्या निकालने में बहुत ही काम आएगा। तो बाकी आज का वीडियो यहीं तक। मैं फिर आज आपसे कहता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, सबसे पहले जो आपके दायां साइड में रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको दबाइए और घंटा को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि घंटा दबाने से आपका फ़ायदा ये है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए मैं इतना ही कहकर आज अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। बाकी जय हिंद।